नमस्कार दोस्तों, क्या एक बार फिर जो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बीजेपी से अपना नाता तोड़ना चाहते हैं, बीजेपी से अपना गठबंधन अलग करना चाहते हैं? क्या अजीत पवार एक बार फिर जो है अपने चाचा शरद पवार के साथ जा सकते हैं? तो हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में जो है महाराष्ट्र में चुनाव है और उसी बीच जो है अजीत पवार के द्वारा कुछ ऐसे बयान दिए जाते हैं जिससे यह साफ होता है कि वह जो है बीजेपी से अपना नाता ख़त्म करना चाहते हैं, बीजेपी से अलग होना चाहते हैं। तो अजीत पवार कहते हैं कि राजनीति को हमें घर तक नहीं आने देना चाहिए था। मतलब कि पिछले उपचुनाव में जब अजीत पवार अपनी बहन के खिलाफ अपने पत्नी को चुनाव लड़ाए थे, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि हमें जो है राजनीति को घर तक नहीं आने देना चाहिए था। इस पर जो है उन्होंने अपना अफसोस जताया है। तो इसी बीच जो है शरद पवार के पार्टी से जो है जयंत पाटिल का दावा होता है कि यदि अजीत पवार जो है उधर नहीं गए होते तो आज जो है वे मुख्यमंत्री के दावेदार होते। अजीत पवार जो है यदि शरद पवार के साथ होते तो आने वाले विधानसभा में वे मुख्यमंत्री पद के जो है दावेदार होते। तो ये तमाम बातों को सुनते हुए अजीत पवार में एक अलग हलचल देखने को मिल रही है। एक बार फिर जो है वो अपने चाचा शरद पवार के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन अजीत पवार चाहते हैं कि जो है बीजेपी हमें खुद से अलग कर दे, बीजेपी से हमें खुद निकाल दिया जाए। वे यह नहीं चाहते हैं कि जो है बीजेपी से खुद नाता तोड़ें, वे चाहते हैं कि बीजेपी हमें अपने आप पार्टी से अलग थलग कर दे। और यदि बीजेपी जो है पार्टी से अलग होने के बाद अजीत पवार पर अपना शिकंजा कसेगी तो एजेंसियों का प्रयोग करे, जिससे जो है बीजेपी का बहुत भारी नुकसान होगा और बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी तरीके से उसका नुकसान हो। तो ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्या जो है अजीत पवार महाराष्ट्र में सिर्फ कुछ ही सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि 150 सीटों पर जो है बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है और एकनाथ शिंदे 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो 150 और 100 मिलाकर 250 सीटें हो जाती हैं। इसके बाद जो है महाराष्ट्र में टोटल जो है 288 सीटें हैं, तो 38 सीटें बचती हैं। तो 38 सीटें में जो है राज ठाकरे मान के चलिए 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करते हैं और जो है रामदास अठावले जो है 10 से 12 सीटों पर जो है चुनाव लड़ने का दावा करते हैं। तो मान लीजिए यदि राज ठाकरे 20 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और जो है रामदास अठावले जो है 10 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, तो सिर्फ वहाँ 8 सीटें बचेंगी। तो क्या जो है अजीत पवार जो है महाराष्ट्र में 8 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? तो क्या अजीत पवार जो है सिर्फ महाराष्ट्र में 8 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? तो आने वाले समयों में कुछ भी हो सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में जो है पासा किसी भी तरीके से जो है किसी भी तरफ जो है पलट सकता है। तो आप लोग जो है तमाम जानकारी के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो हम जो है महाराष्ट्र के चुनाव पर जो है अपनी नज़र बनाए हुए हैं और आप भी जो है अपनी नज़र बनाए रहिए।